जंग के मुहाने पर ईरान इजराइल। ईरान की मिसाइल सही निशाने पर लगी या इजराइल ने ध्वस्त कर दी। दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश किसका दे रहे साथ? ये वो कुछ सवाल हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। आइए एक एक करके इन सवाल का जवाब जानते हैं। मिडिल ईस्ट के दो बड़े देश इजराइल और ईरान जंग के मुहाने पर खड़े हैं। दोनों के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक मोर्चा वो है जो इजराइल के साथ खड़ा है, तो एक वो है जो ईरान के साथ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुनिया के जो सबसे ताकतवर मुस्लिम देश है वो किसके साथ है। इन देशों का रुख जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ईरान और इजराइल में हुआ क्या। दरअसल 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसके बाद इजराइल ने 2 अक्टूबर को लेबनान और सीरिया में हवाई हमले किए। इन हमलों में लेबनान के बेरूत और सीरिया के दमिश्क पर निशाना बनाया गया, जिससे लेबनान में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई और हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्लाह के दामाद की भी जान गई। ईरान का दावा है कि उसकी 90% मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया, जबकि इजराइल ने कहा है उसने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के माध्यम से अधिकांश हमलों को नाकाम कर दिया। अमेरिका ने भी इजराइल के दावों का समर्थन किया है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें और विशेषज्ञों की राय इस दावे को चुनौती देती है। कई लोगों का मानना है कि इजराइल ने सैटेलाइट तस्वीर में आर्टिफिशियल बादल बनाकर नुकसान को छिपाने की कोशिश की है। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने भी इस दावे का हवा देते हुए इजराइल पर सैटेलाइट इमेज से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान का दावा सच हो सकता है, क्योंकि ईरान के हमले से जुड़ी जो तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं उनमें ज्यादातर मिसाइलें टारगेट को हिट करती नजर आ रही हैं। इन तमाम दलीलों और दावों से यही समझा जा रहा है कि इजराइल ईरान के हमले से होने वाले नुकसान को छिपा रहा है, क्योंकि अगर किसी तरह के बड़े नुकसान की बात सार्वजनिक होती है तो इससे ईरान समेत उसकी प्रॉक्सी गुटों को बल मिलेगा और इजराइल की छवि को नुकसान होगा। अब आते हैं उसी सवाल पर कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश किसका दे रहे हैं साथ। सऊदी अरब के इजराइल के साथ संबंध ना बहुत कड़वे हैं और ना ही बहुत मधुर। जहां एक तरफ वो इजराइल के हमले की निंदा करता है और युद्ध विराम की अपील करता है, तो वहीं वो उन देशों में भी शामिल है जिसने अप्रैल में ईरान के हमले की योजना की जानकारी इजराइल को दी थी। कतर इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में मध्यस्थता की सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सऊदी अरब की तरह जॉर्डन भी बैलेंस नीति अपनाए हुए है। इजिप्ट ने भी स्पष्ट रूप से किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया है। सीरिया, इराक, ये दोनों देश एक समय क्षेत्रीय शक्तियां थी। यहाँ पर ईरान समर्थित आतंकवादी गुटों का घर है। इनमें वो संगठन है जिन्होंने अमेरिका सैन्य ठिकानों पर दर्जनों हमले किए हैं। इराक के कई गुटों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इजराइल पर ईरानी हमले का जवाब देता है या वो उसका जवाब देगा। उन्होंने कहा कि वे इराक में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। तुर्की के इजराइल के साथ कभी मधुर संबंध थे, लेकिन हाल के वर्षों में राष्ट्रपति इजराइल के मुखर आलोचक रहे हैं। इस साल ही शुरुआत में तुर्की और इजराइल के बीच तनाव भी बढ़ गया था, जब अंकारा ने मोसाद के 30 सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया था। ईरान इजराइल संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि एक वैश्विक राजनीति पर भी प्रभाव डाल रहा है। विभिन्न देशों की भूमिका इस जंग के आगे के परिदृश्य को निर्धारित करेगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।